जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी संतोष मस्ताना की जब गिरफ्तारी हुई थी अक्टूबर 2024 में, तब से ही इस मामले की जांच सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया था और अब सीआईडी ने अपनी जांच में बड़ा खुलासा किया है कि संतोष मस्ताना के मोबाइल फोन पे जो स्क्रीनशॉट थे उसमें 14 प्रश्न और उसके आंसर भी मिले हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। इस पूरे मामले पर हम विकास से बातचीत करेंगे क्योंकि इस खबर को वो लगातार देख रहे थे। तो सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने और क्या-क्या खुलासा किया है विकास? देखिए, अगर हम गिरफ्तारी की बात करें संतोष मस्ताना की, तो 2024 में जब अक्टूबर में उनकी गिरफ्तारी हुई, तब से लेकर और उससे पहले, गिरफ्तारी से पहले से भी वो बार-बार सोशल मीडिया पे आकर ये दावा कर रहे थे कि जो पेपर लीक है, हुँ। वो वास्तव में हुआ है और इसको लेकर वो साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहे थे। हालाँकि जो सीआईडी ने गिरफ्तारी की, उसके बाद जाँच हुई, उसमें बाद सीआईडी ने ये भी खारिज कर दिया कि इस तरह का कोई मामला नहीं है और जो संतोष मस्ताना है, वो फेक नैरेटिव जो है, वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उकसा रहे हैं उकसा रहे हैं अभ्यर्थियों को, लोगों को, बिल्कुल। अभ्यर्थियों को। और एक मामला ये भी आया था नेपाल एंगल की, यहाँ से क्वेश्चन लीक किए गए हैं और नेपाल में जो है स्टूडेंट। आईआरबी के जो जवान जी, थे, जी, जी। बिल्कुल। उनको और स्टूडेंट को जो है तैयार किया गया था वहाँ पर, इस तरह की बातें आ रही थी। लेकिन सीआईडी ने इसको भी सिरे से खारिज किया था। लेकिन अब अचानक इस तरह जब उनको ज़मानत भी जो है मिल चुकी है हाई कोर्ट से, हुँ। उसके बाद अब इस तरह से अचानक ये मामला सामने आना कि सीआईडी को जो क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल रहे हैं, वो भी 14-14 क्वेश्चन्स, क्योंकि जिस तरह से मार्क्स डिपेंड करते हैं, 14 प्रश्नों के और आंसर मिल जाते हैं, किसी को लीक होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो पास कर जाएगा। और कहीं न कहीं अब जो दावे और बातें कही जा रही थी संतोष मस्ताना की तरफ से, वो अब सही नज़र आ रही है और सीआईडी अब जो है इसको इस एंगल से भी देखने लगी है कि पहले जो खारिज कर रही थी, अब मामले को इस एंगल से मतलब भी उस देखा। चीज़ को अब सीआईडी एक्सेप्ट कर ली कि पेपर लीक जी, हुए जी, थे जी। और प्रश्न पत्र भी बहुत बड़े पैमाने पर लीक जी, हुए थे। जी। तो देखिए जो अपडेट आया है और जैसा कि विकास ने भी बताया कि जो स्क्रीनशॉट परीक्षा के समय या पहले के बताए जा रहे थे, इन साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया कि पेपर लीक के तार सचिवालय के भीतर तक भी फैले हुए। ये बहुत बड़ा मामला बनते जा रहा है। यूँ तो विपक्ष इस मामले को लेकर के लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, हमला बोल रही थी कि इसकी जाँच सीबीआई से भी करवाएँ, लेकिन सीआईडी जाँच में अब तक का यह बड़ा खुलासा हुआ है कि सीआईडी ने भी माना कि पेपर लीक हुए थे और बड़े पैमाने पर क्वेश्चन लीक हुए थे। क्योंकि अब जो पता चला, जैसे कि विकास ने भी कहा और मैं इस हुँ, बात को बार-बार दोहरा रही हूँ कि 14 प्रश्नों के उत्तर सर्कुलेट हुए थे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर और संतोष मस्ताना की गिरफ्तारी भी कुछ दिन पहले जब हुई थी, तो इसी आधार पर और अब ये बात भी सामने आई है। और क्या कुछ अपडेट सामने आया है विकास? देखिए, अगर हम इस घटनाक्रम को पूरे अच्छे से समझें, तो जो पिछले महीने अब फरवरी की बात करें, तो हाई कोर्ट ने ये जो याचिका है और उनको ज़मानत इस आधार पे दी थी कि जो पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए गए थे। उनके ये खिलाफ। संगठित जो जिस तरह से ये दावे किए जा रहे थे कि एक पूरा पैटर्न है और इसके पीछे एक पूरी सरगना लगी हुई है, जो हुँ। पेपर लीक के मामलों को जो है अंजाम देती है। लेकिन हाई कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज किया है पिछले महीने, ये कहते हुए कि इसको लेकर जो है जो पुख्ता साक्ष्य हैं, वो नहीं उपलब्ध करा पाई थी सीआईडी, जिसकी वजह से इनको ज़मानत मिली थी। और इस तरह अचानक से ये निकल आना, क्योंकि हम पूरे अगर क्रोनोलॉजी को अगर देखें, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हुँ। हम देखते हैं, तो सबसे पहले ये दावे किए जाते हैं कि जैसे सीजीएल की जब परीक्षा हो जाती है, उसके बाद रिजल्ट जब जारी होते हैं, तब ये दावे किए जाते हैं कि तमाम जगह पे छात्र संगठन हो, चाहे जो विपक्षी दल हैं, वो ये दावे करते हैं कि इस तरह के जो है पेपर लीक हुए हैं और संतोष मस्ताना जो है उस वक्त हाईलाइट होते हैं। हुँ। जिसके बाद सीआईडी इसको लेती है अपने अंडर और उसके बाद पूरी कार्रवाई चालू होती है, जिसके बाद संतोष मस्ताना की गिरफ्तारी होती है, कोर्ट में पेशी होती है, हाई कोर्ट साक्ष्य के अभाव में संतोष मस्ताना को ज़मानत भी तो देती है। अब जो अपडेट आया है, सीआईडी ने खुद खुलासा किया है कि 14 प्रश्नों के उत्तर सर्कुलेट हुए थे सोशल मीडिया पर, जी। तो जमानत जो मिली तो क्या फिर से उनके ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? जी, बिल्कुल, अगर जैसे पहले तो अभी तो ये जारी हुआ है क्वेश्चन पेपर 14, इसकी जाँच होगी पहले अच्छे से हुँ। कि वास्तव में ये जो क्वेश्चन पेपर जो लीक हुए हैं और जो वो उत्तर हैं, वो बिल्कुल, उनसे मैच करते हैं या नहीं बिल्कुल। करते हैं, जो परीक्षा में प्रश्न पत्र थे, उससे मैच करते हैं या नहीं। उसके बाद आगे सीआईडी जो तलवार है, वो तो मतलब गारंटीड है, 100% जो है वो लटकेगी, अगर हुँ। आरोप सिद्ध होते हैं। और जिस तरह पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, तो और आरोपी जो हैं, जिनको भी इसका लाभ मिला था साक्ष्य के अभाव पर, जो है उनके नाम जो दिए गए थे, वो भी खारिज किए गए थे। तो अब उन पर भी जो है नकेल कसी जा सकती है सीआईडी के द्वारा वहीं और इस गिरफ्त में वो भी आ जी, जी, सकते जी। हैं। विकास, ये भी सवाल है कि जैसे सीजीएल 2023 के जितने भी पास अभ्यर्थी थे 1927 लगभग, हुँ, उन्हें नियुक्ति पत्र दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपा था। हुँ, तो हुँ। क्या कई ऐसे स्टूडेंट भी रहे होंगे अगर सच में क्वेश्चन पेपर हूबहू मैच खाते हैं, जो स्क्रीनशॉट मिले हैं कि सर्कुलेट हुए थे, तो ऐसे में कई अभ्यर्थियों
की जो पोस्टिंग हुई है अभी, जी, जी। तो उन पर भी कहीं न कहीं वो तलवार लटकेगी कि नियुक्ति खारिज भी होती है, क्योंकि ऐसे भी देखा जाता है कि कभी कोई नियुक्ति प्रक्रिया है, उस पर किसी तरह का सवाल आता है, जी, ये या फिर आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं कि वो पूरा का पूरा जो है धाँधली हुई उस परीक्षा में, नियुक्ति में। तो इन पर भी नियुक्ति जो हुई है पोस्टिंग, तो उन पर भी तलवार लटकेगी, जी, नियुक्ति इसका खारिज हो सबसे अगर सकता है। हालिया अगर हम बात करें हालिया खबरों के अनुसार या हम हालिया जो गिरफ्तारी हुई इसके अनुसार, आपने अभी वो चर्चित मामला तो देखा होगा जहाँ पे जैसे जेएसएससी सीजीएल में जो नियुक्त हुए थे, उन्होंने 40,000 बिल्कुल, अभी घूस ले हाल रहे ही थे में और खबर आया। गिरफ्तारी हुई। और ये भी मामला एक एंगल सामने आया कि उन्होंने 35 लाख रुपए देकर जो है ये नियुक्ति के लिए जो है पैरवी लगाई थी और जो पैसे उन्होंने दिए यानी थे। कि वो पास नहीं हुए जी, थे। जी। एक तरह ये मामला सामने आया, हालाँकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, लेकिन ऐसी लेकिन चर्चा ये है। चर्चा भी है और इस तरह की अफ़वाहें जो सामने आ रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर क्वेश्चन पेपर अगर सही में लीक हुआ है तो खरीदार भी होंगे और हुँ, खरीदार उनमें भी होंगे जो जिनको सही रसूखदार अगर होंगे, सटीक आंसर बिल्कुल। मिला और सही क्वेश्चन मिले हैं, ज़रूर ये है कि जो 1927 अभ्यर्थी जो पास हुए थे, जिनको नियुक्ति दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो कहीं न कहीं उनमें जो अभ्यर्थी हैं, उनमें तो ज़रूर ये क्वेश्चन पेपर गया होगा और उसमें उनमें से कुछ लोग होंगे जो पैसे देकर उनको हासिल किया होगा जिन्होंने क्वेश्चन पेपर ख़ैर ये को। तो जाँच का ये विषय जाँच का होगा विषय विलय। है और अभी आगे सीआईडी इस पर किस तरह नकेल कसती है और किस तरफ मुड़ जाता है, ये भी सोचने वाला विषय है क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन पेपर के लीक के मामले जो हैं झारखंड में लगातार सामने आ रहे हैं और सरकारी विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी जो हैं, वो उनकी संलिप्ति बार-बार पाई जा रही है। हुँ। कई मामलों में हमने देखा इस तरह से। जेपीएससी के अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा कि उच्च स्तरीय जब जेपीएससी के अध्यक्ष का भी नाम आया, उनके साथ-साथ 60-70 लोगों जो पदाधिकारी पोस्ट पर थे, उनका भी नाम सामने आया और ये जेपीएससी 1 से लेकर अभी तक के जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, सब जगह पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है और सरकारी पदाधिकारियों की संलिप्ति इस ये बताती है कि आपके यहाँ पे व्यवस्था जो है वो शायद अब जो है चरमरा गई है और इस तरह की जो मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए कि अब तक की जो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जैसे सीजीएल 2023 की जो परीक्षा हुई थी, उस दौरान भी कई आरोप लगे थे कि पेपर लीक हुआ था। लेकिन मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया, हाई कोर्ट में पहुँचता है, तब कहा जाता है कि सबूत के अभाव में याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि संतोष मस्ताना की गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन उन्हें भी ज़मानत दे दिया जाता है। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है, क्योंकि सीआईडी ने जब इस मामले को टेक ओवर किया, तो अब सीआईडी खुद ये कबूल कर रही है कि पेपर लीक हुए थे और 14 क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर सर्कुलेट हुए थे, जो स्क्रीनशॉट मिला था। अब देखना होगा कि सीआईडी की जो जाँच आगे बढ़ती है, इसके दायरे में और कौन-कौन आते हैं। जो भी नया अपडेट आएगा, हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शारतन और हमारे साथ इस पूरे बातचीत में शामिल थे विकास और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी पांडे। बहुत-बहुत शुक्रिया।